देवी छिन्नमस्ता, एक ऐसी देवी जो अपना ही सिर अपने हाथ में धारण करती है। एक ऐसी शक्ति जिनकी छवि रौद्र और रहस्यमयी है। एक ऐसी महाशक्ति जो मृत्यु और पुनर्जन्म, सृजन और विनाश, भोग और मोक्ष का अद्भुत संयोग है। आज हम इस रहस्यमयी और तांत्रिक देवी के बारे में जानेंगे। हम उनकी अद्भुत कथा, तांत्रिक रहस्य, साधना पद्धति और सिद्धियों की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करेंगे। अगर आप तंत्र, आध्यात्म और शक्ति की रहस्यमयी साधना में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। तो आइए इस दिव्य रहस्य की यात्रा पर चलते हैं। देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है। उनकी छवि अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी है। वे अपने ही सिर को काटे हुए हैं और उनके गले से 3 धाराओं में रक्त प्रवाहित हो रहा है। एक धारा दक्षिण दिशा में बहती है। यह इड्डा नाड़ी को दर्शाती है जो चंद्र ऊर्जा से संबंधित है। दूसरी धारा उत्तर दिशा में बहती है। यह पिंगला नाड़ी को दर्शाती है जो सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरी धारा मध्य में बहती है। यह सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाती है जो आत्मा के परम जागरण का मार्ग है। देवी छिन्नमस्ता को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से देखना ही उनकी वास्तविक पहचान को समझना है। देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति कहां से हुई? छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति को लेकर 2 मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार वे तांत्रिक बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में प्रविष्ट हुई हैं। दूसरे मत के अनुसार वे काली आदि देवियों की तरह एक प्राचीन वैदिक देवी की विकसित रूप है। तांत्रिक एवं तिब्बती बौद्ध धर्म में वज्र योगिनी या वज्रवाराही की एक छिन्न मस्तक मूर्ति है जिसे छिन्न मुंडा कहा जाता है। यह मूर्ति हमारी छिन्नमस्ता के समान ही प्रतीत होती है। बौद्ध ग्रंथों में इस देवी का जन्म वृत्तांत मिलता है। 2 बहनें मेखला और कनखला कृष्णाचार्य की शिष्याएं थीं और महान सिद्धा मानी जाती थीं। उन्होंने अपने गुरु को भेंट स्वरूप अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया और फिर नृत्य करने लगी। देवी वज्रयोगिनी भी मुंडहीन रूप में वहां प्रकट होकर उनके साथ नृत्य में सम्मिलित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार गुरु पद्म संभव की एक शिष्या पूर्व जन्म में राजकुमारी लक्ष्मींकरा थी। उन्होंने राजशासन त्याग कर स्वयं अपना सिर काटकर नगर परिभ्रमण किया, जिससे नगरवासियों ने उन्हें छिन्न मुंडा वज्रवाराही रूप में पूजा। विद्वान विनयतोष भट्टाचार्य ने बौद्ध ग्रंथ साधनमाला और हिंदू ग्रंथ छिन्नमस्ता कल्प व तंत्रसार का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि बौद्धों की छिन्न मुंडा और हिंदुओं की छिन्नमस्ता एक ही देवी है। हिंदू छिन्नमस्ता की मूर्ति में नागयज्ञोपवीत सर्पों की बनी जनेऊ और उनके पैरों के नीचे कामरत युगल हैं जो बौद्ध मूर्तियों में नहीं पाए जाते। साधनमाला में देवी का नाम सर्वबुद्धा है और उनकी 2 सखियों के नाम वज्रवैरोचनी व वज्रवर्णनी। तंत्रसार में देवी का नाम सर्वसिद्धि तथा उनकी सहचरियों के नाम डाकिनी, वैरोचनी और वर्णनी मिलते हैं। छिन्नमस्ता कल्प में इन दोनों परंपराओं का मिश्रण मिलता है जिसमें देवी का नाम सर्वबुद्धि और उनकी सहचरियों के वही नाम मिलते हैं। छिन्नमस्ता की वैदिक उत्पत्ति। विद्वान शंकर नारायण आदि ने देवी छिन्नमस्ता की वैदिक उत्पत्ति को खोजने का प्रयास किया। एक मत के अनुसार वैदिक देवी निरति के गुण कालांतर में काली, चामुंडा, कराली और छिन्नमस्ता जैसी देवियों में विकसित हुए। हिंदू ग्रंथों में छिन्नमस्ता का पहला उल्लेख महाभागवत पुराण और देवी भागवत पुराण में मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में छिन्नमस्ता को शक्ति स्वरूपा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किंग्सले नामक विद्वान का मत था कि इन सभी देवियां यौन शक्ति की प्रतीक थीं और इसी कारण उनके यौन अंगों को उभारने के लिए उन्हें कबंध रूप में दर्शाया गया। किंतु यह मत छिन्नमस्ता की संपूर्ण व्याख्या करने में असमर्थ है। कहते हैं कि एक बार देवी पार्वती जया और विजया नाम की 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद जया और विजया ने देवी से भोजन की याचना की क्योंकि वे अत्यंत भूखी थीं। देवी पार्वती ने कहा, थोड़ा और धैर्य रखो, उचित समय आने पर भोजन मिलेगा। परंतु उनकी सखियां अति भूख से व्याकुल थीं और उन्होंने पुनः भोजन मांगा। तब देवी ने अपने ही खड्ग से अपना सिर काट लिया। उनकी गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकलीं
जिनमें से 2 धाराएं जया और विजया ने पी ली और तीसरी धारा स्वयं देवी ने ग्रहण कर ली। यह दृश्य सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आत्म बलिदान और आत्मज्ञान का सर्वोच्च तंत्र रहस्य है। यह कथा यह दर्शाती है कि जब योगी या साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तब यह शक्ति नाड़ी तंत्र में प्रवाहित होती है और अंततः सहस्रार चक्र में जाकर पूर्ण जागरण होता है। क्या आप जानते हैं कि देवी छिन्नमस्ता की साधना को सबसे खतरनाक तांत्रिक साधनाओं में से एक माना जाता है। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि छिन्नमस्ता की साधना करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रह जाता। उनकी साधना के प्रमुख प्रभाव हैं अत्यधिक आत्मबल और मानसिक शक्ति, कुंडलिनी जागरण और नाड़ी तंत्र का शुद्धिकरण, मृत्यु के भय का अंत और तृतीय नेत्र का जागरण, अत्यंत शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त करना। जो साधक देवी छिन्नमस्ता के रहस्य को जान जाता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। अगर आप देवी छिन्नमस्ता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन मूलभूत विधियों का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, साधना को गुप्त रखें, रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच साधना करें। साधना के दौरान संभावित अनुभव, अत्यधिक ऊर्जा का संचार, तृतीय नेत्र का तीव्र कंपन, दिव्य दर्शन या स्वप्न संकेत। हम जितना ज्यादा मैं में फंसे रहेंगे उतना ही दुख झेलेंगे। छिन्नमस्ता अहंकार को काटकर हमें शून्यता में प्रवेश कराती है। छिन्नमस्ता आत्म बलिदान का प्रतीक है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। छिन्नमस्ता की साधना करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आज हमने देवी छिन्नमस्ता के गूढ़ रहस्यों को जाना, उनकी कथा सुनी और उनकी साधना के अद्भुत प्रभावों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला विषय किस पर चाहते हैं। जय मां छिन्नमस्ता।